बोलो बागेश्वर भगवान की। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये। आज हनुमान जी की जयंती प्रकटोत्सव पर लाइफ मैनेजमेंट के बारे में हनुमान जी महाराज से हम जो सीख सकते हैं, जीवन प्रबंधन के बारे में, उसके बारे में 1 मिनट में अपनी बात रखूंगा। हनुमान जी महाराज हमको बताते हैं कि किस तरह से संप्रेषण कला, संवाद शैली आवश्यक है। जब हनुमान जी महाराज सुग्रीव से मित्रता करने के लिए प्रभु श्री राम को पर्वत के ऊपर ले जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी महाराज माता सीता जी को रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। उनकी संवाद शैली इतनी शानदार है कि माता सीता का दुख दूर हो जाता है। तो शानदार संवाद शैली हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इसके अलावा हनुमान जी महाराज गोल ओरिएंटेड काम करते हैं। अपने लक्ष्य के लिए वो सुरसा के मुख में भी चले जाते हैं और तरुपल्लव में राह लुकाई, अभी हमने सुना, पत्तों में छिप जाते हैं। मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान बन जाते हैं। और कभी सीता माता को विश्वास दिलाने के लिए कनक भूतराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। तो वो तमाम काम करते हैं जो मैनेजमेंट के लिए आवश्यक हैं। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हनुमान जी महाराज महावीर होते हुए भी विनम्रता के पर्याय हैं। इतना बड़ा महावीर जब संजीवनी बूटी लेकर आते हैं तो वो सूरज से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको बूटी सूर्योदय से पहले लानी होती है। तो वो कहते हैं, महावीर होते हैं, वो चाहते तो सूरज को आज्ञा देते थे, लेकिन उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवन। सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं हनुमान जी कि इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, तुम तभी प्रकट होना दिनकर, इस संकट निशा मिटा दूं मैं। और प्रार्थना करने के बाद में हनुमान जी महाराज को लगता है कि मुझे अपने बल का भी प्रमाण देना चाहिए। तो कहते हैं कि अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम, हनुमत कितना मतवाला है। बचपन में उन्होंने मुख में रख लिया था। और इस प्रकार से अपनी विनम्रता का भी परिचय देते हैं। और मल्टीटास्किंग जो कैपेबिलिटी है वो हमें हनुमान जी से सीखने मिलती है। तो मैनेजमेंट के गुरु हैं एक प्रकार से हनुमान जी। आज हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।